हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी के 50। जो लोग चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के आज का ट्रेंड, निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे एफआईडीएस के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक का ट्रेंड विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज है 19 नवंबर का दिन, एक्सपायरी का दिन था थर्सडे। और आज की अगर मार्केट की बात करें तो अच्छा खासा गैप डाउन आज मार्केट ओपन हुआ। बट मैंने क्लियरली आपको जो व्यू था वो बता दिया था कि मार्केट कैसा रहने वाला है, कब हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ की जानकारी मैंने क्लियरली आपको दी। और आज मैंने पूरा सपोर्ट आपको देने की कोशिश करी टेलीग्राम चैनल पे। हालांकि मैं टेलीग्राम में उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उस चैनल को मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं कुछ भी यहाँ पे डिस्कशन करूँ और उसके बाद में अगर ओवरनाइट कुछ चेंज होता है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ और आपको अपडेट कर सकूँ। और वही मैंने आज आपको देने की कोशिश करी। आशा करता हूँ आपको उससे डेफिनेटली बेनिफिट हुआ होगा। और अगर मैं आज बात करूँ मेरे सपोर्ट की, तो मैंने आपको 8 बजे सुबह मैसेज किया कि SGX निफ्टी नेगेटिव ज़रूर ट्रेड कर रहा है, बट SGX निफ्टी ने 13,000 का लेवल दिया है और साथ में 12,800 के लेवल के आसपास हमेशा बाइंग आते हुए हमें दिखाई देती है। और वही आज हमें दिखाई दिया। मार्केट खुला गैप के साथ में और अच्छी खासी गिरावट हमको देखने मिल रही थी। लगभग 12,830 के आसपास मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में आप देख सकते हैं कि मार्केट एक तरफा वापस ऊपर चढ़ते हुए नजर आया और मार्केट ने फ्रेश हाई बनाया। और फ्रेश हाई बनाने के बाद में मार्केट ने अपने आप को संभालने की कोशिश करी। बट वहीं पे जब मैं देखूं कि मार्केट ने ब्रेकडाउन शुरू किया तो वो भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया और मैंने क्लियरली हर लेवल पे आपको बताया कि कहाँ पे मार्केट किस तरीके से जा रहा है। मार्केट ने जब रिकॉर्ड फ्रेश हाई बनाया तब मैंने आपको इन्फॉर्म किया। फिर मार्केट जब 1:30 बजे के आसपास अगर आप देखेंगे लगभग इस समय के आसपास में, तो मार्केट ने यहाँ से ब्रेकडाउन देना शुरू किया। तो जैसे ही मार्केट ने 12,900 का लेवल ब्रेक किया, मैंने तुरंत आपको अलर्ट किया कि मार्केट में अलर्ट रहना ज़रूरी है। मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है और आपको और नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और वहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था, ऐसा मेरा सुझाव था। इसीलिए मैंने आपको मार्केट के बारे में बिल्कुल अपडेटेड रखा और क्लियर बताया कि एक्सपायरी कहाँ होगी। और एक्सपायरी मैंने 2 बजे आपको क्लियर बता दी थी। तो लगभग आप इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस लेवल पे आपको बताया कि एक्सपायरी 12,850 के नीचे ही होगी। और आप देख सकते हैं 12,760 रुपये में आपको एक्सपायरी देखने के लिए मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी गिरावट। और मुझे लगता है कि मैंने जो सपोर्ट देने की कोशिश करी है आपको, वो डेफिनेटली फ्रूटफुल होते हुए नज़र आ रही है। और अच्छी खासी गिरावट जो है उससे आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस बचा पाए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी के ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो अभी भी बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है। अभी भी बहुत ज़्यादा मेजर ब्रेकडाउन हम मुझे आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ओवरऑल क्यूज जो है वो डेफिनेटली नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ से देखने मिलेगी। और डेफिनेटली जब मार्केट एक हाई बनाता है तो उसके बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली हमको देखने मिलेगी। एक साइडवेज कंसोलिडेशन का फेज डेफिनेटली देखने मिलेगा। और अगर वो ना हो तो बहुत मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि सस्टेनेबली अगर 13,000 के ऊपर मूव नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट्स आपके नहीं बनेंगे। इसलिए अभी करंटली जो मुझे ऐसा लग रहा है करंट ट्रेंड को देखते हुए कि आपको 12,500 और 12,600 इस लेवल के आसपास अगर आता है तो मुझे लगता है फिर से एक बाइंग इमर्ज होगी और आपको एक छोटे से लेवल रेंज के अंदर में ट्रेड करने के लिए देखने के लिए मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा मेरी मंदी की यहाँ पे कोई सलाह नहीं है। अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो मुझे लगता है 12,600 के आसपास या 12,500 के आसपास अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो शॉर्ट्स के बुक कर ले और अपनी पोजीशंस कवर कर ले। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मुझे पॉजिटिव का दिखाई दे रहा है। कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो फिर से अपसाइड जाता हुआ दिखाई देगा। बट हालांकि अगर ओवरऑल ट्रेंड में अभी बात करूँ या ओवरऑल सेंटीमेंट न्यूज़ की बात करूँ तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है और सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग मैं कह सकता हूँ। और साथ में अगर अभी हम न्यूज़ और सेंटिमेंट्स की अगर बात करें तो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ नहीं है। इसलिए एक जो छोटे से रेंज के अंदर में है वहाँ से मुझे लगता है कि ये चलते हुए नज़र आएगा। 12,500 से लेकर 13,000 के आसपास के जो लेवल्स हैं उसके बीच में ये ट्रेड कर सकता है। तो डेफिनेटली उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि अगर आपको और नीचे के लेवल्स मिले तो मुझे लगता है कि 12,000 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो बहुत ही बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जो कि मुझे अभी नियर टर्म के अंदर में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैक्सिमम मुझे जो दिखाई देता है वो 12,500, 12,400 और 12,600 ये इसी रेंज के आसपास मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आके बाइंग इंटरेस्ट फिर से आएगा
और फिर से मार्केट अपसाइड जाएगा। तो डेफिनेटली मेरी बाइंग की कोई भी डिप आता है तो बाइंग की सलाह रहेगी, 12,500 के आसपास आता है तो हम बाई करके चलेंगे और शॉर्ट्स कवर कर लेंगे। तो अगर कल की रेंज की अगर बात करूं तो 12,700 डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और वहीं में अपसाइड जो है 12,900 का जो लेवल है ये तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। वहीं पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आपको 12,800 पे भी फेस करना पड़ेगा। तो अब मार्केट जब भी 12,800 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से आपको एक फिर से सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है, और सस्टेनेबल मूव जो है वो मुझे लगता है 12,900 के पार करने के बाद में ही फिर से आएगी। इसलिए 12,800 के ऊपर मार्केट अब की बार जाए तो हमें फिर से फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट करने हैं। वहीं 12,700 के नीचे और जाता है तो और शॉर्ट्स बना सकते हैं, और 12,500 600 जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं 12,500 से लेकर 600 के बीच में, वहाँ पे हमें फिर से टारगेट लेके कवर करने हैं। और अभी कल के लिए स्ट्रैटेजी, कल के लिए लेवल्स, तो कल के लिए लेवल्स डेफिनेटली 12,700 और ऊपर में 12,800 850 तक के। अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो 12,900 के ऊपर में अच्छी कॉल राइटिंग देखने मिल रही है, और इमीडिएटली 13,000 पे तो डेफिनेटली देखने मिलेगी ही। वहीं 12,800 पे भी कॉल राइटिंग देखने मिल रही है, लेकिन पुट राइटिंग भी विजिबल दिखाई दे रही है। 12,700 पे अच्छी पुट राइटिंग है, तो डेफिनेटली नीचे पे सपोर्ट बना है अगर कंपेयर करें रेजिस्टेंस के साथ में। लेकिन रेजिस्टेंस जो 12,900 पे बना है और 13,000 पे बना है, इससे क्लियरली ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो फियर है अभी भी बियर्स को दिखाई दे रहा है कि कहीं कमबैक ना हो जाए और वापस मार्केट तेज़ी में ना आ जाए, ये एकदम क्लियरली विजिबल दिखाई दे रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि 12,900 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, वहीं पे 12,800 नहीं, जबकि 12,800 के नीचे ही मार्केट क्लोज हुआ है। तो ये एकदम क्लियरली मुझे लगता है कि विजिबल है, और अभी भी मौका है बाउंस बैक का। ऐसा क्लियरली मुझे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से दिखाई दे रहा है। हो सकता है क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जब देखेंगे तो कुछ और पिक्चर हमें मिले। क्यूमुलेटिव ओपन पोजीशंस देखें तो 12,800 पे भी देखेंगे कि पुट राइटर एक्टिव है, और 12,900 के ऊपर में कॉल राइटर ज़्यादा एक्टिव है। और अभी भी अगर हम ज़्यादा इसके अगर पुट्स की बात करें तो पुट्स ज़्यादा दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन टू कॉल्स, और इमीडिएटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही अवेलेबल है। 12,700 पे सपोर्ट अवेलेबल है, 12,600 500 सब जगह अवेलेबल है, लेकिन रेजिस्टेंस इमीडिएटली 12,900 12,000 और 13,000 पे अवेलेबल है। इसलिए कमबैक के चांसेस डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे, और बहुत ज़्यादा जो रिस्क हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा करेक्शन होगा या बहुत ज़्यादा गिरेगा, वो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि प्रूडेंट प्रैक्टिस करते हैं और हमेशा स्टॉप लॉसेस के साथ में ही अपने जो भी पोजीशन है उसको होल्ड करते हैं। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पोजीशंस या स्ट्रैटेजी या स्टॉक्स इन पे ध्यान दें कि आपको क्या चेंज करना चाहिए। बट ओवरऑल अगर देखूं ट्रेंड तो अभी भी मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव टू फ्लैट दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा गिरावट के संकेत फिलहाल अभी डेटा से मुझे नहीं मिल रहे हैं। और कल की जो रेंज की हमने बात करी, ऊपर में 12,850 और नीचे में 12,700 का लेवल, तो इसी के बीच में ट्रेड होते हुए दिखाई दे सकता है। 12,800 पार करेगा तो एक बार 12,900 अटेम्प्ट करेगा, पर इमीडिएटली 12,900 से तो सेलिंग आनी ही है। हालांकि मुझे लगता है 12,800 से लेकर 12,850 के बीच में मार्केट आएगा तो यहाँ से भी आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन 12,700 के लेवल जो है वो रिस्पेक्ट करेगा, और मुझे लगता है ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। DIIs की अगर एक्टिविटी की बात करें तो 1180 करोड़ का FIIs ने बाय किया है, वहीं DIIs ने 2854 करोड़ का सेल किया है। तो अब यहाँ पे आप समझने वाली बात यह है कि FIIs तो अभी भी पॉजिटिव है, हाँ, लेकिन आज उन्होंने बाय नहीं किया क्योंकि डेफिनेटली इतने हाई में आने के बाद में अपनी जो बाइंग कैपेसिटी उन्होंने कम कर दी। और वहीं पर DIIs की अगर बात करें तो ये तो अपनी जिस तरीके से सेलिंग कर रहे हैं उसी तरीके से कर रहे हैं, और इसीलिए जो सेलिंग का प्रेशर है वो दिखाई दे रहा है। हर दिन आपने देखा कि नीचे से बाउंस बैक मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि FIIs बाय कर रहे थे। FIIs जितनी भी सेलिंग थी वो सारी की सारी सेलिंग को FIIs अब्जॉर्ब कर रहे थे। और वहीं DIIs की अगर सेलिंग की बात करें तो DIIs की सेलिंग आज FIIs ने अब्जॉर्ब नहीं की, वो मार्केट में आती हुई दिखाई दी, और इसीलिए मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया और मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, और कोई बाउंस बैक के चांसेस नहीं दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि अभी नीचे जब आएगा मार्केट फिर से एक बाइंग स्प्री चालू हो जाएगी, फिर FIIs एग्रेसिवली बाई करेंगे। एक चीज़ और ख्याल रखने की बात है कि DIIs कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये कंटिन्यूसली कैश में बैठे हुए, तो ये आज नहीं कल कभी ना कभी तो बाई करेंगे। कैश फ्लोज भी इनके पास आना शुरू हो गया होगा। अभी इंश्योरेंस के काम, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स, ये नेक्स्ट 2 से 3 महीने रहने वाले हैं। तो मुझे अभी फिलहाल कहीं पे मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सारे डेटा को मिलाऊं, मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव ही रहने वाला है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फिलहाल नेगेटिव नहीं हूँ। और ओवरऑल ट्रेंड में देख रहा हूँ तो बिल्कुल मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हाँ, डेफिनेटली करेक्शन मिलेगी, करेक्शन नहीं मिलेगी तो हम बाय क्या करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि क्लियरली पॉजिटिव है विजिबल
यहाँ पे पॉजिटिविटी जो है वो विजिबल है और हमें आने वाले समय में फिर से वापस तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो निराश नहीं होना है और हमें फिर से लोअर लेवल्स पे बाइंग करनी है और मुझे लगता है एक आध दिन के अंदर में फिर से करेक्शन ओवर हो जाएगा। FIS के अगर F&O डेटा की बात करें तो 446 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स में फिर से इन्होंने लॉन्ग किया है। इंडेक्स ऑप्शंस में काफ़ी हैवी पोजीशंस बनाई है 2135 की, और यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस में कुछ ज़्यादा खास पोजीशंस नहीं है स्टॉक ऑप्शंस में, और स्टॉक फ्यूचर्स में नेगेटिव 295 की, ओवरऑल 2264 का इन्होंने बाई किया है। तो यहाँ से संकेत जो है वो लगभग पॉजिटिव टू न्यूट्रल मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ से डेटा नहीं मिल रहे हैं, बट ओवरऑल अगर मैं मार्केट के ट्रेंड को देखूँ, अगर डेटा पॉइंट्स को देखूँ, ऑप्शन चेन को देखूँ, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली अभी भी बनी हुई है, इसलिए ज़्यादा निराश होने की मुझे ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक आ रहा अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 380 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे हमने इसे होल्ड करने की सलाह दी थी। 382 के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, बट डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है तो मुझे लगता है ये और एक्सटेंड हो सकता है, आपको 375 तक ये जा सकता है। बट हालांकि इसका ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, मुझे इस स्टॉक के अंदर में अच्छी तेज़ी दिखाई देती है। वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग ही मुझे फिलहाल दिखाई दे रही है। अब कल मार्केट किस तरीके से रहता है, साइडवेज या नेगेटिव, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या और ज़्यादा गिरावट होती है या मार्केट साइडवेज रहता है। मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो आप ये मान के चलिए फिर से फ्रेश तेज़ी, जो भी नीचे के लेवल्स होंगे 12,500 600 उसके आसपास से हमको फिर से बाइंग मिलेगा और वापस हम ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ज़्यादा मुझे अदानी पोर्ट्स के अंदर में अभी फ़िलहाल सेलिंग की दिखाई नहीं दे रही है जगह। तो शॉर्ट्स तो बिल्कुल नहीं बनाने हैं, बट अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशंस है तो उसे 375 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ में होल्ड करें। इससे नीचे मुझे लगता है कि शायद ना जाए, तो डेफिनेटली 375 के स्टॉप लॉसेस के साथ में पोजीशंस होल्ड करें। एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो 2150 मेरा इसमें स्टॉप लॉस था, तो वो हालांकि आज ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन मैंने एक चीज़ कही थी आपको कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जब भी ये ब्रेक करेगा तो फिर एक गिरावट इसमें हो सकती है। इसलिए मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है 2160 के आसपास, इससे नीचे जाते हुए फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे लगता है 2150 का स्टॉप लॉस रख के चलें, इसके नीचे अगर क्लोज हो तो ही शॉर्ट करें और अपनी लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड करें। बजाज फिनसर्व की बात करें तो बहुत ही हाई लेवल्स आज इसने दिखाए 8,200 के, और उसके बाद में अच्छी खासी गिरावट हुई 7,800 पे क्लियरली क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मैं कैंडल की बात करूं तो कैंडल के हिसाब से ग्रेवस्टोन डोजी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां ओपन हुआ था लगभग वहीं पे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इसमें भी डिफरेंस है 33 पॉइंट का, आधे % का, इसलिए मैं एग्जैक्टली इसे ग्रेवस्टोन डोजी नहीं कह सकता। लेकिन जो पैटर्न बना है ये डेफिनेटली एक रिवर्सल का साइन दे रहा है, क्योंकि अगर हम इसके मेन बॉडी की बात करें तो वो लोअर साइड में दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है कि क्लियरली सेलिंग प्रेशर जो है वो ज़्यादा हावी होते हुए नज़र आया, और इसीलिए हमें हो सकता है कि नीचे के लेवल्स फिर से देखने के लिए मिले। करंट पोजीशंस पे क्लियरली प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की सलाह रहेगी। बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड आप देख सकते हैं कि आज वॉल्यूम्स यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे थे, हालांकि है ये भी एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही, बट प्रीवियस 4-5 दिन की अगर वॉल्यूम से बात करें तो उससे अच्छी दिखाई दे रही है। और नीचे के लेवल से ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी रिट्रेस हो चुका है। हालांकि मेरी इसमें कोई बाइंग की सलाह नहीं है। 3100 के ऊपर जब तक ये नहीं जाता कोई बाई ना करें, ना ही शॉर्ट करें, क्योंकि शॉर्ट इसलिए ना करें क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो ना शॉर्ट ना लॉन्ग, अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। बजाज फाइनेंस की बात करें तो 4785 का हाई बनाया, करंट क्लोजिंग 4536 पे देखने मिल रही है, और यहाँ पे भी एक नेगेटिव ट्रेंड देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, तो अच्छी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने के लिए मिल रही है। ये प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड हो सकती है अराउंड 4250, तो मुझे लगता है कि 4250 के आसपास आता है तो फ्रेश बाय करनी चाहिए। किसी ने शॉर्ट्स बनाए हैं तो 4300 के आसपास अपने शॉर्ट्स कवर कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भारतीय एयरटेल के अंदर में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड यहाँ से नेगेटिव होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो एवरेज वॉल्यूम के साथ में अच्छी गिरावट इसने दिखाई है। अब यहाँ पे सपोर्ट जो है वो 460 पे अवेलेबल है, तो फिलहाल मेरी कोई बाई की सलाह नहीं है। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशंस हो तो 460 के स्टॉप लॉस साथ में होल्ड कर सकता है, बट 460 के नीचे जाता है तो क्लियरली एग्जिट कर ले। कोई मेरी भी फिलहाल इसमें बाई की रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही शॉर्ट की। BPCL की बात करें तो यहाँ पे से सपोर्ट मिल रहा है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, वहीं रेजिस्टेंस है 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, तो एक छोटे से रेंज में ये फंसते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स अगर देखेंगे तो काफ़ी हाई वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है कुछ दिनों के अंदर में, और मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर में एक ट्रेंड जो है वो बिल्कुल अपसाइड है, कहीं पे अभी फिलहाल नेगेटिव ब्रेकडाउन नहीं देखने के लिए मिल रहा है। डेफिनेटली लास्ट 2-3 दिन की अगर सेलिंग की बात करें तो अच्छी खासी सेलिंग दिखाई दे रही है, बट मुझे लगता है कि इसे सपोर्ट जो है वो अराउंड 380 के आसपास हमेशा मिल जाता है, और वहाँ से ये अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, वही यहाँ पे दिखा रहा है। अगर लो की बात करें 382,
हाई बनाया 395, ओपन हुआ 383। तो ओपन होने के बाद में अच्छी खासी तेज़ी इसने दिखाई, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो मार्केट के प्रेशर के कारण नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरी इसमें बाय की रेटिंग रहेगी, लेकिन बाय हमें तभी करना है जब मार्केट पॉजिटिव रहेगा। अगर मार्केट पॉजिटिव टू फ्लैट रहता है तो डेफिनेटली बाय करके चलेंगे। इसमें मेरे 400 तक के टारगेट्स रहेंगे। 400 अगर पार करेगा तो 420 तक के लेवल्स अटेम्प्ट कर सकता है, 415, 412 तक के। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 370 का रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। ब्रिटानिया के अंदर मेरा कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है, अवॉइड करें बेहतर रहेगा। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला में मेरा सेल का व्यू है, लेकिन एक सेल जो है मैंने 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होने के बाद ही हमें करना है, क्योंकि डेफिनेटली सपोर्ट अच्छा अवेलेबल है। 720 के आसपास भी एक वापस सपोर्ट मिलेगा, इसलिए अगर सेल करेंगे 735 के बाद में, क्लोजिंग के बाद में, तो 720 और नीचे 680 तक के टारगेट्स देखने मिलेंगे। 680 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे जब 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होगा तो पहला टारगेट 720 और इसके नीचे जैसे ही गिरेगा तो 680 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। यहाँ पे हम अपने शॉर्ट्स कवर कर लेंगे। कोल इंडिया की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हमने देखी प्रीवियस डे से, और अगर ओपन की बात करें तो 121.75 की ओपनिंग हुई और 122.5 पैसे पे क्लोज होते हुए नजर आया। 120.85 लो बनाया, हाई बनाया 124.3 का। वॉल्यूम्स बहुत ही ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है इसकी, और इसने बिल्कुल अपने राइजिंग चैनल को ब्रेक कर दिया है और फर्दर गिरावट की तरफ संकेत कर रहा है। बट मुझे लगता है कि इसे सपोर्ट अभी इमीडिएटली मिल जाएगा करंट लेवल्स पे 120 के आसपास, और ये स्टॉक जो है वापस गैप फिल करने की कोशिश करेगा। तो मेरा मानना है जब ये गैप फिल करने की कोशिश करे तो उस लेवल्स पे आप एग्जिट कर लें, और अभी मेरे इसमें कोई फ्रेश लॉन्ग्स बनाने की कोई सलाह नहीं है। बहुत लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखाई देता। डीवी स्लैब के अंदर में मैंने आपको 4000 तक के लेवल्स की बात कही थी, और ये यहाँ पे अगर मोमेंटम देखें तो डेफिनेटली अभी भी अपसाइड इसमें बरकरार है। 3500 का लेवल आज इसने हाई बनाया फ्रेश, और 3435 के ऊपर क्लोजिंग दी है। 3436 इसका ओपन था। यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पे भी बनते हुए नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है बना हुआ है। ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब है कि यहाँ से आपको रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी कि एक बार लॉन्ग आप एग्जिट कर ले, फिर से फ्रेश एंट्री के लिए एक फ्रेश ब्रेकआउट का वेट करें। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर में मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि 4600 के आसपास अपने जो शॉर्ट्स है वो कवर कर लें। आज के लो की बात करें तो 4657, ओपन हुआ 4675, हाई बनाया 4811, क्लोज हुआ है 4707 पे। तो क्या यहाँ से और गिरावट हो सकती है? अगर मैं ट्रेंड देखूँ तो डेफिनेटली और फर्दर गिरावट दिखाई देती है, क्योंकि अभी भी नेगेटिव है। बट मेरा मानना है यहाँ से अपनी शॉर्ट्स एग्जिट कर लें एक बार, क्योंकि 4600 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, एक अच्छा बाउंस मिल सकता है, इसलिए अवॉइड करें। कोई भी फिर से नीचे के लेवल्स मिलते हैं तो एग्जिट कर ले। आयशर मोटर में मैंने कोई व्यू नहीं दिया था, अभी भी मेरा कोई व्यू है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। गेल में हमने डिस्कस किया था कि एक अच्छी तेज़ी आपको देखने मिलेगी, आज डेफिनेटली देखने मिली। आज की अगर हाई की बात करें 96.85, ऑलमोस्ट 97 का यहाँ पे हाई बनाया, और मेरे यही व्यू था कि जैसे ये 95 के ऊपर क्लोज होगा तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। बट ऐसा नहीं हो पाया, मार्केट के प्रेशर के कारण फिर से ये नीचे की तरफ ही क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, लेकिन अगर प्रेशर देखेंगे तो वो नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ से फर्दर गिरावट हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि गिरावट नहीं होगी। 92 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए 92 के नीचे जाए तभी शॉर्ट करें, अदरवाइज अपने लॉन्ग पोजीशंस 92 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें। फ्रेश पोजीशंस 94.5 के बाद में बनाएं, और आपको टारगेट यहाँ पे 100 रुपये तक के देखने मिल सकते हैं। ग्रासी में हमारे 900 तक के टारगेट थे, मैंने कल भी डिस्कस किया था। आज के हाई की बात करूं तो 862 के आसपास हमको हाई देखने के लिए मिल रहा है, और वहीं पे स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे मैंने आपको दिया था 800 का, और यहाँ पे 800 का अगर स्टॉप लॉस देखूं तो बहुत ही दूर दिखाई देता है। करंट लेवल्स पे बात करूं तो एवरेज आप देखेंगे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, तो छोटी मोटी करेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकती है। 815 820 के आसपास फिर से स्टॉक आ सकता है, लेकिन यहाँ से फिर से बाउंस करता हुआ नजर आएगा। तो 800 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट फ्रेश पोजीशंस भी आप बना सकते हैं, लॉन्ग पोजीशंस भी होल्ड कर सकते हैं। HCL टेक में फर्दर गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, और हमने वही डिस्कशन किया था, अभी 800 के बाद में ही इसे सेल करना है, फ्रेश कोई बाइंग नहीं करनी है। अभी बाइंग अवॉइड करें और शॉर्ट्स 800 के बाद ही बनाएं। SDFC के अंदर में मेरा कोई व्यू नहीं है, ना बाय ना सेल, अवॉइड करें। SDFC लाइफ की अगर बात करूँ तो आप वॉल्यूम्स अगर देखेंगे लास्ट 2 दिन में तो कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आपको देखने नहीं मिल रही है। लगभग 4 मिलियन की वॉल्यूम्स है, और जब भी इसमें बाइंग मोमेंटम आया तो काफ़ी हाई वॉल्यूम्स के साथ में आया है, और सेलिंग मोमेंटम जब भी इसमें आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि कम वॉल्यूम्स के अंदर देखने मिल रहा है। मतलब जो प्रॉफिट बुकिंग है वो लोअर दिखाई दे रही है, कम वॉल्यूम के साथ दिखाई दे रही है। हालांकि लास्ट 2 दिन में वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे करेक्शन जो है वो ओवर हो गया है,
और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि 640 का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। 640 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आप एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। 640 के नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर ले, यही मेरा व्यू था। 643 अभी करंट लेवल्स पे लो दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि फर्दर गिरावट नहीं होगी, लेकिन 640 के नीचे अगर गिरावट होती है तो डेफिनेटली आपको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। फिर से जब 640 के ऊपर आए या मार्केट स्टेबल रहे तो उसी टाइम बाइंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगा अभी यहाँ से मुझे एग्जिट करना। लेकिन 640 का लेवल, सिंस हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, नीचे के लेवल से अच्छा हमने तेज़ी देख ली है इस स्टॉक के अंदर में, तो प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है और 2 दिन से हमको देखने मिल रही है। और मुझे लगता है यहाँ से रिबाउंड डेफिनेटली हो जाएगा, बट फिर भी नहीं होता है 640 के नीचे, कोई भी कारण से क्लोज होता है तो आप एग्जिट कर लें, वही बेटर रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर कोई व्यू नहीं है, अवॉइड करें। हिंडाल्को की बात करें तो 220 का मेरा टारगेट अचीव हो चुका था ऑलरेडी। उसके बाद में मैंने इसमें आपको अराउंड 240-250 तक के टारगेट्स भी दिए थे। आज के हाई की बात करूं तो काफ़ी अच्छा चलते हुए नज़र आया, 227 का हाई बनाया, बट मार्केट प्रेशर के कारण इसमें भी सेलिंग आते हुए दिखाई दी, क्लोजिंग 213 के ऊपर में। तो मेरी ये राय रहेगी इसके अंदर में कि आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ले। हालांकि आपने कर लिया होगा 220 के आसपास, बट नहीं किया है तो फिर भी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें। HUL के अंदर में कोई व्यू नहीं है, साइडवेज है, अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन्फोसिस के अंदर में 1100 का लेवल ये टूटते हुए नज़र आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो रहा है तो मुझे लगता है कि फिर इसके अंदर में भी साइडवेज जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। फिर से इसको लोअर लेवल्स अराउंड 1060 1065 के आसपास इसे फिर से सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से आप बाउंस मिलेगा तो आप बाई करिएगा। बट फिलहाल करंट लेवल्स में मेरी कोई बाई की सलाह नहीं है। IOC की बात करें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास में ही ये स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहा है। 86.44 अगर हम देखें तो इसका यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहा है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी हाई दिखाई दे रही है लास्ट कुछ दिनों से, बट मुझे लगता है कि अभी ये कंसोलिडेशन फेज़ में है, क्योंकि सपोर्ट भी इसके पास अवेलेबल है और यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जब भी इसे वॉल्यूम मिलेगी, मार्केट सपोर्ट करेगा, ऑयल के प्राइसेस सपोर्ट करेंगे, यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा और 88-90 के बाद में एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आपको आते हुए देखने मिलेगा। तो डेफिनेटली मेरी यही सलाह रहेगी इसके अंदर में कि आप 85 के बाद में 87 के बाद में आप इसे बाय करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और रैदर 88 के ऊपर बाय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि नीचे लेवल्स पे मैंने आपको बाइंग की सलाह दी थी और नीचे के लेवल से तो ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छा चल चुका है। तो फिलहाल मेरी इसमें फ्रेश बाइंग की सलाह 88 के बाद में ही है कि आप 88 के बाद में इसमें बाय करें, अच्छा मोमेंटम मिलेगा। 92 और 96 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस आपको जो है अभी 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का 83 का रखना है, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। ITC की बात करूं तो मैंने हर लेवल पे इसको बाइंग दी है, कल भी मैंने इसको बाइंग की सलाह दी थी, और आज की अगर ओपन और लो की बात करें तो लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं। और हाई बनाया 192 का, क्लोजिंग 187.9, बहुत ही शानदार तेज़ी। 190 का भी टारगेट मेरा इसमें अचीव हुआ। अभी अगर मैं बात करूं इसके मोमेंटम की, देखिए आज अगर वॉल्यूम्स अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सेलिंग प्रेशर में आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स यहाँ पे बहुत कम थी, और अब जब बाइंग इसमें आई है तो इसके अंदर में वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी है। इसका मतलब है जब भी इसमें बाइंग इंटरेस्ट आता है तो स्टॉक ऊपर जाता है, वॉल्यूम्स भी अप होती है। वहीं पे जब गिर रहा है तो वॉल्यूम्स कम है, इसका मतलब यहाँ पे करेक्शन चल रहा है। तो डेफिनेटली किसी की भी पोजीशंस है तो वो होल्ड करें, फ्रेश पोजीशंस आप बना सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ स्टॉक के ऊपर में। 193 के ऊपर में ये स्टॉक बहुत कमाल दिखाने वाला है। यहाँ से 200 से लेकर 220 तक के लेवल्स आपको डेफिनेटली देखने मिलेंगे, और अगर 220 का लेवल क्रैक करता है तो फिर इसके बहुत ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में देखने के लिए मिल सकती है। तो मेरा मानना है ये स्टॉक अभी री रेटिंग इसमें आते हुए दिखाई देगी आपको, और इसमें धमाके से धमाका आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस स्टॉक के ऊपर मैं सुपर बुलिश हूँ। एक गिरते हुए मार्केट के अंदर भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक पे मैं रिलाई कर सकता हूँ। अगर ये स्टॉक फिर से 170 भी आ जाता है तो मुझे चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेडर्स के लिए, एक जिन्होंने बड़ी पोजीशंस ले रखी है, तो वो अपने एक स्टॉप लॉस लगाए 180 के आसपास। 180 के नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर ले, बट मुझे लगता नहीं है कि 180 के नीचे आएगा। फिर भी वो अगर होता है तो हम टाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कंट्रोल में नहीं है मार्केट। बट आज जिस वॉल्यूम के साथ में ये अपसाइड आया है, सस्टेन करेगा, ऊपर के लेवल देखने मिलेंगे। जो मैं टारगेट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 193, 200, ये सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। JSW स्टील के अंदर में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है, और कल मेरा इसमें कोई व्यू नहीं था और अभी भी मेरा व्यू नहीं है। हालांकि अगर ट्रेंड देखें तो बिल्कुल पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है।
और मुझे लगता है कि ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज फिर से टच करके फिर से वापस अपसाइड दिखाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि जहाँ पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 325 के आसपास है, इसके आसपास आप एक बार बाइंग अटेम्प्ट करें, फिर से आपको अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। LNT की बात करूँ तो आज बहुत ज़बरदस्त फिर से तेज़ी देखने मिली, और आज की अगर हाई की बात करें तो 1177, और कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 1180 से लेकर 1200 की जो रेंज है ये प्रॉफिट बुकिंग रेंज है, यहाँ से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। बट 1180 के नीचे से ही आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, क्योंकि मार्केट ने भी वैसा रिएक्ट किया। अदरवाइज मुझे लगता है ये और ऊपर मूव करता, क्योंकि वॉल्यूम्स आप देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त, कितनी गजब की वॉल्यूम्स स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए, अभी हमें सिंपल सी यहाँ से प्रॉफिट बुक करके एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए जब तक अनसर्टेनिटीज क्लियर नहीं होती है। कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड कर सकता है 3 से 6 महीने के लिए तो डेफिनेटली होल्ड करें। इसके अंदर में बहुत बड़े लेवल्स देखने मिलेंगे। अभी मैं लेवल्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक लेवल निकलेगा 1200 का, उसके बाद में ही मैं इसमें बड़े टारगेट्स आपको दूंगा। तो अभी इमीडिएट टारगेट सिर्फ 1200 तक का ही दिखाई देता है। मारुति के अंदर में कोई मोमेंटम नहीं है, एक साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है, ना ही ये लॉन्ग हो रहा है ना ही शॉर्ट। ये सिमिलर पैटर्न मुझे लगता है इसके अंदर में एक अच्छी तेज़ी डेफिनेटली देखने मिलेगी, क्योंकि अगर हम चैनल बनाए इसके अंदर में तो यहाँ पे एकदम एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छा देखने मिलेगा। स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए, लॉन्ग का एक कैंडिडेट दिखाई दे रहा है, फिलहाल शॉर्ट ना करें। M&M में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैक्सिमम 730 से लेकर 735 के टारगेट्स हमको देखने मिल सकते हैं। आज की हाई की बात करें तो 728.4, क्लोजिंग 703.9, वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। अभी हमें इसमें क्या करना है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, 680 के आसपास मिलता है तो बाय करके चलेंगे, लेकिन बाय तभी करना है जब मार्केट पॉजिटिव होगा, मार्केट में करेक्शन पूरी हो गई होगी, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेस्ले इंडिया के अंदर में मेरी पहले भी बाइंग की सलाह थी, लेकिन मैंने कल इसमें कोई बाय की सलाह नहीं दी थी, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका है स्टॉक। आज 17,200 का लेवल भी इसने दिखाया। ट्रेंड बिल्कुल अपसाइड है, बट मेरी इसमें कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, अवॉइड करें। NTPC 92 का इसने हाई बनाया। लास्ट डे मैंने इसमें 88 के स्टॉप लॉस साथ में बाई करने की सलाह दी थी आपको। अच्छा मोमेंटम आज देखा हमने, बट फिर से मार्केट ने आज सारे मोमेंटम खराब कर दिए, और 89.8 इसका देख सकते हैं क्लोजिंग है, 92 इसका हाई है। 92 का ही मैंने आपको टारगेट दिया था मेरे हिसाब से, तो वो भी अचीव होते हुए नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अच्छा ट्रेंड है, और मुझे लगता है ये स्टॉक और यहाँ से ट्रेंड करते हुए नजर आएगा। तो पॉजिटिव है, किसी की लॉन्ग पोजीशन से होल्ड करें, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। 92 से लेकर अराउंड 93 तक का टारगेट रहेगा। 93 के बाद में 96 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। ONGC में अगर देखें तो अराउंड 72 के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है एक छोटे से रेंज के अंदर में, और वॉल्यूम्स हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और आज अगर पैटर्न की बात करें तो सारे पैटर्न डिस्टॉर्टेड हो चुके हैं सिर्फ मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के कारण, बट ट्रेंड अगर देखेंगे सारे स्टॉक्स का लगभग पॉजिटिव की तरफ ही दिखाई दे रहा है। अभी भी कंसोलिडेशन या अप ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है ये जो मैंने डिस्कशन आपसे किया स्टार्टिंग में वो फ्रूटफुल होने वाला है, और आपको मार्केट में वैसा ही ट्रेंड देखने मिलेगा। तो करंट लेवल्स पे मेरी कोई बाई की सलाह नहीं है, बट मुझे लगता है कि एक लेवल निकलेगा 75 का, तो फ्रेश बाइंग करेंगे। 75 के बाद में 78 का टारगेट, 78 के बाद में 80 से लेकर 85 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। पावर ग्रिड के अंदर में आज बहुत ही ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखने मिली। 200 का तो मैंने आपको टारगेट दिया था करंट लेवल्स पे बाय करने के लिए। आज ओपन हुआ 178.5, लो 178.4, और यहाँ से जो तेज़ी आई है जो वॉल्यूम के साथ में 197.2, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट इसमें अचीव हो गया। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि इसमें किसी ने पोजीशन ली होगी या नहीं ली है, क्योंकि ओपन ही बहुत खतरनाक हुआ ये, और उसके बाद में तेज़ी जो बनी है भाई साहब क्या कहना है इसका। वॉल्यूम्स आप देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से दिखा रहा है, कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पे वॉल्यूम्स की बनते हुए नज़र आ रही है। आज 36 मिलियन वॉल्यूम्स इसमें देखने मिल रही है। तो जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है तो यहाँ पे बाइंग का मूड तो डेफिनेटली बन रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी करंट लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हैं, और आपको वापस से 200 तक का लेवल देखने मिलेगा, और हो सकता है इस बार 200 भी पार कर जाए। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी न्यूज़ वगैरह रहेगी, तो कॉशियसली बाय करें, स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेल करें। रिलायंस की बात करें तो साइडवेज चलते हुए नजर आ रहा है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा, वापस ऊपर जा सकता है। वापस मार्केट को ऊपर ले जाने में अब इसका मुझे लगता है कि रिलायंस का हाथ होगा। और थोड़ा सा जोक मारता हूँ और बोलता हूँ कि अब रिलायंस लगता है बुरा मान गया है, इसीलिए इसने गिराया मार्केट को, और अब यही इसे ऊपर उठा के लेके जाएगा। क्योंकि रैली में बाद जब ये मार्केट इतना ऊपर आया तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, और मुझे लगता है कि यहाँ से इसको ले जा सकता है। हो सकता है क्योंकि अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो सेलिंग की प्रेशर जो है वो कम होते हुए नज़र आ रही है, इसलिए मेरा इसमें थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम बनते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर मैं चैनल बनाऊँ तो डेफिनेटली आपको वापस एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। 2100 के लेवल पे जैसे ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 2000 के आसपास है, 2000 के आसपास जाए तो बाई कर सकते हैं 2100 के टारगेट के लिए,
और हो सकता है इससे ऊपर भी जाता हुआ नजर आए और मार्केट को सपोर्ट देने का काम अब रिलायंस कर सकता है। SBI लाइफ की बात करें तो यहाँ पे अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, 840 का भी आज लेवल देखने मिला। और हालांकि मैंने मेरे प्रीमियम सर्विस ग्रुप में जो कॉल दिया था उसमें मैंने 852 के आसपास मैंने एग्जिट करवा दिया था लॉन्ग कॉल्स, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मार्केट थोड़ा नेगेटिव हो गया था इसीलिए। अदरवाइज अभी भी मेरा इसमें मोमेंटम जो है पॉजिटिव है। आप देख सकते हो कि 840 के ऊपर ही क्लोज होते हुए नजर आ रहा है, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। तो मेरी तो बाय की ही रिकमेंडेशन है। तो करंट लेवल्स पे आप बाय करके चलें, स्टॉप लॉस 840 का रखें और ऊपर में लेवल जो है वो 880 और 900 के। ऑप्शंस में ट्रेड लेना इसीलिए बहुत खराब हो जाता है क्योंकि कभी भी मार्केट अगर आपको उल्टे चलते हुए दिखाए तो आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो खराब कर देता है। तो मेरा मानना है 880 900 के टारगेट डेफिनेटली मिलेंगे, पॉजिटिव है बिल्कुल, ट्रेंड कहीं पे वीकनेस नहीं है। श्री सीमेंट्स की बात करूं तो मेरी यहाँ पे अभी अवॉइड की सलाह है, कोई यहाँ पे मुझे मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। 23,000 तक के मुझे लगता है कि एक बार लेवल्स जो है वो टेस्ट कर सकता है, फिर यहाँ से बाउंस हो सकता है। 23,000 के आसपास अगर आता है तो हम बाय करके चलेंगे। सन फार्मा की बात करें तो अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न बहुत ही, अगर देखेंगे इसके पैटर्न्स बहुत ही डिस्टॉर्टेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इसके पैटर्न्स। तो इस टाइप के स्टॉक्स में मेरी थोड़ी सी बाय की रिकमेंडेशन कमी रहती है, बट फिर भी पॉजिटिव मोमेंटम है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉसेस जो है वो 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का रखें और स्टॉक को होल्ड करें, 505 का स्टॉप लॉस लगाएं। टाटा मोटर्स के अंदर में आज अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, लास्ट डे अच्छी तेजी हमने देखी, लगभग 179 तक के लेवल्स देख लिए थे। हमारा टारगेट 180 से 200 का था और यहाँ पे आप अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छी है। हो सकता है कि ये एक दिन और कंटिन्यू साइडवेज होते हुए नजर आए, बट डेफिनेटली ट्रेंड बिल्कुल अपसाइड का ही है और आपको वापस आने वाले समय में 200 का देखने मिलेगा। तो जो 2 से 3 महीने तक अगर होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली पोजीशन होल्ड करें, 200 का लेवल देखने मिलेगा। टाटा स्टील के अंदर में आज मोमेंटम बरकरार था, बहुत ही अच्छी वॉल्यूम्स, बहुत ही अच्छी मोमेंटम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स हालांकि इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे अभी फिलहाल कोई पोजीशन नहीं बनानी है और मैंने क्लियर कर दिया, जब तक करेक्शन नहीं होगा कोई हम फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाएंगे। TCS की बात करें तो यहाँ पे ऐसे सपोर्ट मिल रहा है 2600 के नीचे, ये जब भी जाएगा वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो अच्छी खासी दिखाई दे रही है, इसलिए अगर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक करता है, गैप को फिल करने की कोशिश जरूर करेगा। गैप जैसे ही फिल होगा एक फिर से अपसाइड बाउंस मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे आप अभी कोई पोजीशन ना बनाए, ज्यादा बेहतर रहेगा, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा में एक यहाँ पे भी नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं आपको, 800 तक के। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, अभी अवॉइड करें, कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। टाइटन की अगर मैं बात करूं तो आज बहुत ही अच्छी वॉल्यूम्स, और मैंने लास्ट डे भी आपको कहा था कि होल्ड करें, आपको अच्छे लेवल्स देखने मिलेंगे। आज अच्छा लेवल आपको मिला 1345 का और यहाँ पे 1292 का आज क्लोजिंग देखने मिला। तो मेरी यहाँ पे राय रहेगी कि आप प्रॉफिट बुक करें और अभी से स्टॉक से एग्जिट कर लें। अब इसमें कोई भी करेक्शन होगा, अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेगा तो ये खरीदेंगे, अब थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट में 5000 के मेरे टारगेट से लगभग वो अचीव हो चुके थे और मेरी यहाँ पे अब कोई बाई की सलाह नहीं है। अभी थोड़ा सा और नीचे आएगा तो लगभग इस लेवल पे हम फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं, अराउंड 4650 के आसपास। तो डेफिनेटली इसके आसपास आएगा तो हम फिर से एक्सप्लोर करेंगे। यूपीएल के अंदर में एकदम नेगेटिव पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, क्लियरली 400 का टारगेट दिखाई दे रहा है। शॉर्ट करें, 400 का लेवल देखने मिलेगा। 400 के बाद में अगर ये फर्दर ब्रेकडाउन होता है तो जैसे मैंने आपको 370 का लेवल बताया वहां तक आ सकता है, या फिर यहाँ से तुरंत रिवर्सल हो सकता है। तो 400 का टारगेट रखें, फर्दर टारगेट हम बाद में डिस्कस करेंगे। विप्रो की बात करें तो विप्रो में आप वॉल्यूम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में भी अच्छी सेलिंग आ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको आईटी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, जबकि मार्केट गिरता है तो आईटी स्टॉक्स में बाइंग आती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि अजीब सी कुछ न्यूज़ आने वाली है, या कुछ जो पैटर्न है बहुत ही अनयूजुअल है। इसलिए मेरा मानना है कि अभी कोई आईटी स्टॉक्स में ज़्यादा पोजीशंस ना बनाए, और अगर रिवर्सल मिलेगा तो डेफिनेटली बनाएंगे। यहाँ पे बहुत ही साइडवेज है। हालांकि विप्रो में मेरी बाइंग की सलाह है क्योंकि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है और एग्जैक्टली आज उसी के ऊपर क्लोज होते हुए नजर आया है। लेकिन यहाँ से अगर गिरावट होगी तो इमीडिएट फिर से सपोर्ट मिल जाएगा 333 पे। तो रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप बना सकते हैं पोजीशंस, बट अभी फिलहाल अगर अवॉइड कर सकते हैं, नहीं बनाइए पोजीशंस तो ना बनाएं। 330 का स्टॉप लॉस रखें। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।